Welcome viewers to My Startup TV. I am Aishwarya Nair. Today in our EduTech show, we bring to you the latest from the world of education and learning. Top headlines for today are: CBSE Class 12th board exams cancelled. Avishkar raises rupees 5 crores. Rocket Lab to build student startups. Before I proceed with today's news, I request our viewers to take necessary precautions as the battle against COVID-19 is not over yet. Remember, this is the time we fight the virus together. News for today are: due to the uncertain conditions of the ongoing pandemic, the central government has announced cancellation of CBSE Class 12th board exams for the year 2021. Prime Minister Narendra Modi has taken the decision to compile the results of Class 12 students for the year 2021 as per objective criteria in a time-bound manner. EdTech startup Avishkar has raised rupees 5 crores in a pre-Series A funding round. The round was led by venture capital firm Oxano and Mumbai Angels. A virtual initiative for high school students in the age group of 14 to 20 years has been announced by New Delhi-based virtual startup builder Supreme Incubator Rocket Labs. Noida-based edtech company STEM Robo Technologies has launched its global online learning platform called Tinker Learning. The online learning platform aims to provide relevant and interesting learning solutions in STEM. P. Mohan Aditya, studying mechanical engineering from SRM University, Andhra Pradesh, has been granted copyright for his innovation, which is a biodegradable face shield. He has named it Facial Shield 2.0. That's all for today. जिनका इतिहास शायद हमसे बहुत पुराना नहीं है, हिंदुस्तान का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है। तो अगर हम इस पर एक काम करेंगे कि पुरानी किताबों को डिजिटाइज करके बचाएंगे, ऑनलाइन लाएंगे, एक बहुत बड़ी जनरेशन तक पहुंचाएंगे जिनके पास अब बहुत कुछ नहीं है। दादी के हाथ का स्वाद याद दिलाए दादी मसाले। क्या है नोटनल? क्यों है वो दूसरी ई बुक कंपनी से अलग? आइए जानते हैं खुद नीलम से। ई बुक एक बड़े पैमाने पर रखा गया और वहां पर चीजें चलती बहुत अच्छे तरीके से हैं, जिनका इतिहास शायद हमसे बहुत पुराना नहीं है, हिंदुस्तान का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है। और उनके पास इतनी सारी किताबें मौजूद हैं, तो हमारे पास तो बहुत बड़ा खजाना होना चाहिए था जो नहीं बना पाए हम लोग। तो अगर हम इस पर एक काम करेंगे कि पुरानी किताबों को डिजिटाइज करके बचाएंगे, ऑनलाइन लाएंगे, एक बहुत बड़ी जनरेशन तक पहुंचाएंगे जिनके पास अब बहुत कुछ नहीं है, तो बहुत अच्छा रहेगा। नई किताबों को नई तरीके से ई बुक के रूप में लाएंगे तो हो सकता है एक नया मार्केट क्रिएट कर सकें हम लोग। नोटनल नाम सुन के आप क्या मैं भी कंफ्यूज हूँ। क्या होता है इसका मतलब? कहाँ से लाए ऐसा यूनिक नाम? आइए जानते हैं खुद नीलम की जुबानी। ये सवाल ना कई बार आता है कि नोटनल मतलब चूंकि साइट से रिलेटेड नाम से नहीं लगता है कि क्या करता है ये स्टार्टअप। बेसिकली हम सब इंजीनियर्स थे। ये स्टार्टअप एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ दोनों ने को फाउंड किया। पर नोटनल करके ना एक्चुअली एसक्यूएल क्वेरी होती है डेटाबेस पर, अगर आप वो हिट करें तो मतलब वो सारे रिजल्ट्स देता है जो नल नहीं होते, जिसमें नल नहीं होता है। कुछ भी किताब को सर्च कीजिए तो आप नल स्पेस में नहीं जाए, आप खाली मतलब आपको किताबें मिले ही मिले। तो हमने कहा कि इसी वेग आइडिया को लेकर के नाम रख देते हैं और कोई इंटरेस्टिंग नाम दिमाग में घूम रहा है। और बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी होती है फंडिंग। कैसे नीलम ने हैंडल किया अपनी फंडिंग को? कैसे स्टार्टअप शुरू किया और आज कहाँ पर हैं? जानते हैं खुद नीलम से। हाँ, ये एक अच्छा स्टार्टअप क्वेश्चन है। एक्चुअली फ्रैंकली बताऊं तो अभी भी लोगों को आश्चर्य होता है, ये बूटस्ट्रैप्ड है, मतलब हम लोग अपने ही फंड से ही चला रहे हैं। शुरुआती दौर में जो हुआ, हमारे और वाइफ के पास सेविंग्स थी, कुछ हमने पेरेंट्स की मदद ली, अपने भी और वाइफ से भी हम लोगों ने मदद ली और हमने कुछ अपने जो फंड्स होता है वो इकट्ठा किया कि ये हमारे फंड है और इस तरह से हमें चलना है। फॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब हम ये काम कर ही रहे थे 2 साल के अंदर हमें जो सबसे बड़े सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैसे आने शुरू हुए वो इंडियन यूनिवर्सिटीज से आने। जैसे आप लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग में IEEE है या ब्लूमबर्ग है या सेज है, एल्जेवियर है, इस टाइप की कंपनियां हैं जो कि और डिफरेंट सेगमेंट्स में या उसमें इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में या मेडिकल के लिए ई बुक्स छापती हैं। बट लिटरेचर में ऐसा कोई नहीं कर रहा था।
और ये हमारे लिए सेल्स का वो था। हम B2C तो कर रहे थे, लेकिन जो ये B2B आया, ये हमारे लिए एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था और उससे हमारी सेल्स वैल्यू मतलब जो ग्रोथ थी वो काफी हुई। फॉर्चुनेटली मैं आज की डेट में ये कहूंगा कि अब नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग बट एवरी ईयर हम अपने सेल्स के हिसाब से अपना टारगेट अचीव करते हैं और वही सैलरीज का पार्ट भी रहता है। तो अभी हम इन्वेस्टर्स की तरफ उतना नहीं झुक रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने तरीके से काफी अच्छा ग्रो कर ले जा रहे हैं। शायद हम इन्वेस्टर्स की तरफ तब जाए जब हम वाकई बड़ी फंडिंग की जरूरत पड़े और बड़े लेवल पर छलांग लगाने की जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे। कोविड नहीं होता तो शायद हम इस टाइप से सोच रहे होते। कोविड के चक्कर में हमें डिले भी करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि चीजें सही लेवल पर मिले, अच्छे इन्वेस्टर्स के साथ मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ एक बहुत जरूरी चीज है, आप लोग भी स्टार्टअप में जानते ही होंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ कि अगर हम किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो हम पे पैसा लगा रहे हैं, तो हमारी ट्रस्ट वर्दीनेस उनके पास होनी चाहिए, आइडियाज पर उनको भरोसा होना चाहिए, न कि 3-4 महीने में हम लोग अचानक से लगे कि बहुत मुश्किलें आ गई हैं। तो सोच समझते हुए इस पर पैसा लगाना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि कौन अच्छा इन्वेस्टर्स हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी होती है टीम। नीलम के पास भी टीम है, लेकिन जानते हैं कैसे मैनेज करते हैं वो अपनी टीम को, कैसे मोटिवेट करते हैं नीलम अपनी टीम को। तो जब हमने टीम बनाई और लोग एक्सपीरियंस लोग नहीं साथ आ रहे थे, तो हमने एकदम फ्रेशर्स को चूज किया और उनसे काम करवाना मतलब इस तरह से करवाना पड़ा। कई बार मैं फ्रैंकली बताऊंगा तो उनको ABCD की तरह टेक्नोलॉजी सिखानी भी पड़ी और फ्रस्ट्रेशन हुई थी कि इससे ज्यादा काम तो हम लोग खुद बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरी था कि फ्यूचर के लिए टीम डेवलप करनी भी पड़ेगी। फिर फाइनली हमने हैदराबाद में 1-2 लोगों को ऑनलाइन लिया और वो हमसे वर्क फ्रॉम होम के तौर पे काम भी किए कुछ सालों तक, पहले 2-3 साल तक। उसके बाद हमने धीमे धीमे टीम लखनऊ में डेवलप करनी शुरू की। स्पेशली अभी भी इस शहर में के लोगों को स्टार्टअप के साथ मोटिवेट करके आ पाना, क्योंकि लोग स्टार्टअप्स के साथ काम करने के लिए बहुत तैयार नहीं होते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन स्टार्टअप तो नहीं होता है, ना उनको ये लगता है कि मैं 4-5 साल में या 2-3 साल में वाइस प्रेसिडेंट एक कंपनी का बन सकता हूँ। उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन, उनके लिए या तो पैसा है या फिर बड़ी कंपनी का नाम। लखनऊ में बड़ी कंपनी नहीं होने की वजह से जो लोग यहाँ रुक जाते हैं वो या पैसे पर आते हैं या फिर कोई जॉब नहीं है, उस टाइप से ज्यादातर लोग आते हैं। और मैं मतलब शायद फ्रैंकली बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सिचुएशन है। हमने बस उनको धीमे धीमे मोटिवेट करने की यही कोशिश की कि आइए आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, हम एक अच्छी कंपनी क्रिएट करने जाएंगे और उससे हम सबके करियर में फायदा मिलेगा। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। स्टार्टअप की बहुत बड़ी मुश्किल सैलरीज भी होती है। हम अब चाहे कुछ भी कर लें, बट उनको अब 50,000 1 लाख रुपए महीना यूं ही नहीं दे सकते। हर चीजों के लिए एक लिमिटेशंस होती है कि कितने लेवल तक हम जा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें लगातार उनको सपने भी दिखाने पड़ते हैं। कई लोग रुके भी हुए सपनों की वजह से कि उनको लगता है चीजें बढ़ेंगी तो हम अच्छी पोजीशन में होंगे। कई लोग यहाँ से ग्रो किए। तो ये थे आज हमारे साथ नीलम श्रीवास्तव, जिनकी ई-बुक साइट है जिसका नाम है नॉटनल। ऐसी और शख्सियत के साथ जुड़ेंगे हम आपसे। बने रहिए माई स्टार्टअप टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Absolutely delightful, I would like to say. In fact, not lots of TV channels do focus on this area, but you people are doing a very good job in bringing the startups to the surface. I'll tell you why exactly, because sometimes what happens in startups, we don't have a lot of funds to disburse for advertisements or something for publicity, and this is where we need the support from. We have the product, we have the technical know-how, we have a go-to-market strategy, but there is no funds or no huge funds we do not have to make it to make it common for all the public. And here, if someone comes and helps us, that is an utmost boon for us. So in that way, I'm frankly speaking, I'm overwhelmed that you people contacted us and you people took up the initiative by yourself to come to us. If we had come to you, it's a different story altogether. But the initiative that you people took, that you will identify startups and come to us, and of course through BIRAC, which is a very prestigious platform, is very inspiring. In this whole startup ecosystem, that people are kind of helping us to grow. We have over 400 startups and MSME shows on our TV channel. Do check out.
My Startup TV is now available on Google Play Store, so you can get all the latest news on startups and MSMEs on the move. You can also support us by subscribing to our TV channel and do not forget to press the bell icon. You can follow us on Koo, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, or visit our website www.mystartuptv.in. Thanks for watching.